अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम टू माय चैनल DIY आर्टिस्ट मारिया एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैं आज आपसे कोई भी बात करूं इससे पहले सबसे पहले बल्कि मैं यही पूछना चाहूँगी आप लोगों से स्टार्ट में कि ये ब्रेसलेट जो है किसको चाहिए, मुझे जल्दी से बताओ। फ्री में, मतलब मैं गिव अवे कर रही हूँ इन 5 ब्रेसलेट का। तो जिसको भी ये ब्रेसलेट चाहिए जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। इसके लिए आप लोगों को विन करने के लिए आप लोगों को जो है 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। वो 3 स्टेप्स क्या हैं मैं अभी बता देती हूँ स्टार्ट में ही वीडियो का। इसमें आज ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। इस ब्रेसलेट का पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन अभी जो है मैं ये किट सेल करती हूँ तो लोगों को जो है इसके बनाने का पता नहीं होता है, इनके ट्यूटोरियल नहीं होता। तो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बट अब ये रीस्टॉक हुआ है मटेरियल और कुछ न्यू कलर्स मैंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जैसे कि ये पर्पल और ब्लू शेड और ये लाइट पिंक डार्क पिंक शेड। ठीक है, ब्लू रेड और ग्रीन पहले मैंने बनाए लिए थे, लेकिन अब ये 2 कलर नए आए हैं तो मैंने इस वजह से ना इसमें थोड़ी चेंजेस भी किए हैं। जैसे ये पुरानी ब्रेसलेट थी ना, उसमें 4 फ्लावर्स थे और 10 लीव्स दिए थे मैंने। अब मैंने किट के अंदर 5 फ्लावर्स दिए हैं और 12 लीव्स दिए हैं। और इसकी ट्यूलिप का भी कलर चेंज है। पहले एक तरफ ट्यूलिप थी जो है हैंगिंग वाली, अब दोनों के लिए मैंने दोनों चेन के साथ के लिए ट्यूलिप रखी है। तो चीज़ें जो हैं ये इंट्रोड्यूस मैं अपने पहले वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ मटेरियल। तो जो ये मटेरियल बाय करेगा उनको वीडियो देखनी है, बनाने का तरीका नहीं आता तो आज की ये वीडियो देख लेना, उसमें ये ट्यूटोरियल मैंने दिया हुआ है, तो लाजमी इस वीडियो को भी पूरा देखना। अब मैं आपको स्टेप बता देती हूँ। इससे अगर आपने जो है गिव अवे करनी हो तो जो है विन करने वाले ये देखो 5 हैं, तो 5 विनर्स होंगे, यानी कि हर एक जो विन करेगा उसको एक ब्रेसलेट मिलेगी। तो 5 इसके विनर होंगे। और उसके लिए स्टेप्स आपको क्या फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करनी है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। सेकंड में जो है आपने वीडियो पूरी 3 मिनट देखनी है और स्क्रीनशॉट लेना है। थर्ड ये है कि वीडियो पे प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर देना और जो है एक लाइक कर देना। ठीक है, लाइक तो एक ही होता है तो लाइक कर देना, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। ये तीनों स्क्रीनशॉट मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड करना है, तो मैं आपका नेम लकी ड्रॉ में ऐड करूँगी। वो इसलिए ऐसे करने का कह रही हूँ स्क्रीनशॉट का, क्योंकि डेली बेसिस पे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो डायरेक्ट सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ होंगे तो मुझे उनका नाम वगैरह कैसे पता लगेगा, मैं कैसे उनको लकी ड्रॉ में ऐड करूँगी। तो अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो और ये 3 स्टेप फॉलो कर लेते हो तो जो है मैं लकी ड्रॉ में नेम ऐड करूँगी। और अभी सुनो, बेल आइकन प्रेस करने का क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि जो है आप लोगों का मैं ये जो लकी ड्रॉ करूँगी विनर अनाउंस करूँगी वो यहीं पर करूँगी यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर ही विनर अनाउंस होगा तो कैसे होगा, आपकी बेल आइकन अगर बटन प्रेस किया होगा तो मेरे शॉर्ट्स या पोस्ट वगैरह जो भी मैं करूँगी उसकी जो है लाइव सेशन से रिलेटेड, तो उसकी कहाँ अपडेट आपको मिलेगी, यूट्यूब पर ही मिलेगी आपको उसकी अपडेट, पोस्ट के थ्रू या शॉर्ट्स के थ्रू। तो आपने जब मुझे जो है बेल आइकन प्रेस की भी होगी तो आप लोगों को वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। इसलिए बेल आइकन प्रेस करने का लाजमी कहती हूँ। तो ये देख लो खूबसूरत सी, मैं इसीलिए स्क्रीन के आगे शो कर रही हूँ कि आप लोगों का जो है दिल ललचाए और जल्दी से ये देखो मेरी मेहनत की बनी हुई चीज़ है। एक तो इस पर कॉस्ट है, दूसरा है कि मैंने अपनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ है। ये मैं गिव अवे कर रही हूँ। कब करूँगी गिव अवे, मेरे जब 10K कंप्लीट हो जाएंगे। 10K में सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करने बाकी रह गए हैं। 9,500 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, होने ही वाले हैं। तो आप लोग मतलब मुझे और 500 सब्सक्राइबर्स दे दो तो मैं इन ब्रेसलेट्स का गिव अवे करने वाली हूँ। लेकिन बात यह है कि इतने होने चाहिए मेरे पास जो है। अभी ऐसे नहीं कि 5, 10, 15 लोग मेरे पास हैं जो जिन्होंने मुझे मैसेज किया और मैं उन 5 में ये जो है 20 लोगों में मैं ये 5 नहीं करूँगी। ठीक है, कम से कम मतलब अच्छे खासे आप लोग मुझे करोगे तो मैं 5 विनर्स अनाउंस करूँगी। अगर 20 हैं तो 20 में तो 1 और 2 का ही फिर विनर निकलेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप लोग जो है मैसेज करो, व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट करो, ताकि जो है मैं आप लोग को लकी ड्रॉ में नेम ऐड करूँ। ठीक है, तो चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। देखो इसमें क्या कह रही हूँ पता है, आप लोगों को एक चीज़ ये बतानी थी मुझे कि जो है यहाँ आप देख रहे हो वायर नहीं नज़र आ रहा। कुछ लोगों ने ना ब्रेसलेट जो बनाते हैं वो क्या करते हैं कि एक तो 4mm वाले बीड्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक बीड्स होते हैं वो 4mm के, और यूँ वायर को ना मेमोरी वायर के ऊपर ही बांधा जाता है। तो वायर भी ब्लैक होता है ये वाला थोड़ी मुद्दत पूरी करने के बाद, और ये मेमोरी वायर भी थोड़े अरसे में ब्लैक हो जाता है। तो क्या होता है, ये ब्रेसलेट आपके लिए यूज़लेस हो जाती है, क्योंकि ये वायर और मेमोरी वायर दोनों चीज़ें ब्लैक होने लग जाती हैं। तो ये चीज़ यूज़लेस होगी तो फिर फ़ायदा नहीं है। चेन अगर ब्लैक होती है, चेन तो आप निकाल के चेंज भी कर सकती हो, वो तो बाहर से अटकी हुई है। ये ब्रेसलेट पूरी बनानी पड़ जाती है अगर ये ब्लैक होगी। तो मैंने इसको इतनी ट्रिकी बनाया है कि आप देख रहे हो इसके अंदर वायर नहीं नज़र आ रहा और ये पूरी बीड से कवर है। ठीक है, वो ब्रेसलेट जो आप बनाने की करते हैं ना लोग, ऐसे ऊपर से ऐसे लेते हैं इस तरह से वायर को, फिर इसमें बीड भर लेते हैं। ठीक है, इस
तरह करते हैं, फिर इसमें बीड ले लेते हैं, बीड को भी यूँ लेने के बाद ऐसे करते हैं तो पूरा वायर ये नज़र आता है। तो ये मैं पसंद नहीं करती खुद अपने लिए भी, तो इसलिए मैंने हालांकि तरीका सिखाया है अपने चैनल पे, आप लोगों को अगर ढूंढना हो ढूंढ लेना, थोड़ा फेक ब्रेसलेट के नाम से ये मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा भी नीचे नहीं गया होगा, थोड़ी मेहनत कर लेना। तो चलो स्टार्ट लेते हैं, उसका लूप बना लेती हूँ मैं जल्दी से। ये बना लिया है मैंने लूप, और अब क्या करना है, यहाँ से इसको लिया मैंने, लिया इसको ऐसे कर लिया, ठीक है, ये बना लिया मैंने ली इस तरह से। इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ से ये वायर है, इस वायर में हमने लेने हैं बीड्स। तो यहाँ 2 ही कलर है ना, इन सब में तो 3 कलर्स हैं, तो 3 का आप अपने हिसाब से देख लेते हो कौन सा कलर ज़्यादा यूज़ करना है, लेकिन इसमें तो हमने रेड और ये गोल्डन शेड ही यूज़ करना है, तो 1 बाय 1 ही यूज़ करेंगे, 2 ही हैं। पहले लिया रेड, इसके बाद ये ले लिया गोल्डन, इसके बाद ले लिया ये एक लीफ, इसके बाद अगेन रेड, इसके बाद अगेन गोल्डन, इसके बाद अगेन ये लीफ, इसके बाद अगेन ये रेड। ओहो, नीचे बच्चे खेलते रहते हैं, इतना शोर करते हैं हर वक्त, बस क्रिकेट खेलना होता है या चिल्लाते रहते हैं। यहाँ से ये वायर के ऊपर आ गया, अब इसके अंदर कैसे जाएंगे आप सोच रहे होगे ना। ये वायर में ले लिया, ठीक है, यहाँ लेकर आए हैं इस तरह से, इसको कर लिया। इसके बाद क्या करना है, ये वायर के अंदर है ना अभी, तो हमें इसमें क्या करना है, ऐसे करना है, ये यहाँ तक इसको ऐसे पकड़ लिया, ये 5 है इनको, अब ये लेना है इस तरह से, ऐसे है, ठीक है, ये आगे आ गया, कोई मसला नहीं है, आपने ऐसे लेना है, इसको पकड़ना है, ये लिया, हो गए, ठीक है। सारे एक साथ आप ना ले सको तो एक एक दो दो करके भी ले सकते हो, मैं 5 को एक साथ ही ले लेती हूँ इस तरह से। देखो वायर में भी था और इसमें भी चला गया, ठीक है, दोनों में ही ये हो गया है। अब इसको ऐसे लेकर आना है, और ये वायर तक यहाँ तक आ गया। आप सोच रहे हो कि बीच में तो क्या करना है, तो बीच में तो इसको पूरे को धक्का लगा देना है एक साथ ही, ठीक है, इस तरह से पूरे को एक साथ ही यहाँ तक लेकर आना है, इस तरह हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको रोकना है हमें, ठीक है, देख रहे हो आप, ये हो गया। अब यहाँ पर रोकना है, तो इसको इस तरह से आपने राउंड कर लेना है, वायर को इसके अंदर से लाए ना तो छूप के आइए, ठीक है, ये हो गया सही। अब हमने लेना है यहाँ पर ये, अब लाइट कलर से ही मैं स्टार्ट ले रही हूँ क्योंकि मुझे जो है ये डार्क कलर बीच में लेने हैं, तो फिर ये लेना है फ्लावर। अब इसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ ये रेड बीट, ठीक है, ये ले लिया रेड, क्योंकि गोल्ड यहाँ इसमें जो है ना रेड लेना चाहो रेड ले सकते हो, गोल्डन, लेकिन ये ऑलरेडी लाइट है तो मैंने इसलिए इसके कॉम्बिनेशन में डार्क रेड कलर का ही मतलब मैंने लिया हुआ है क्रिस्टल का बीट, ठीक है, इस तरह से आपने कर लेना है ऐसे, ठीक है, इस तरह करोगे ना थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये ऐसे पकड़ के ऐसे लेकर आना, फिर इस पूरे को खींच लेना, टाइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इस तरह से ऐसे बीड के इस कॉर्नर से भी लेना है, टाइट करना है, फिर इसको इस तरह से लेकर टाइट करना है, ठीक है। अब अगली बार बाहर से ही करना है, हो गया टाइट। अब क्या करना है, अगेन हमने इसी तरह से ये बीड और वायर में इस तरह से भरना है। अब मैं गोल्डन से स्टार्ट करूँगी, यहाँ रेड पे हमने रोका है ना, तो मैं इसलिए गोल्डन से स्टार्ट लूँगी। यहाँ पर मैंने ये अब ले लिया है गोल्डन, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं उनकी वॉइस थोड़ी अवॉइड कर लेना। गोल्डन के बाद यहाँ पर मैंने ले लेना है ये रेड, रेड के बाद मैंने ये एक लीफ ले लेना है, फिर मैंने ले लेना है अगेन गोल्डन, फिर ले लेना है मैंने रेड, फिर ले लेना है मैंने एक और लीफ। ये मैं सारे एक साथ ले लेती हूँ, आप लोग नहीं कर सको, आपको मुश्किल लगता है या बार बार वायर से आपको लगे कि निकल जाएंगे एक साथ लेने से, तो एक एक दो दो करके भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ फिर मैं ले लेना है अगेन गोल्डन, स्टार्ट गोल्डन से हुआ है तो एंड भी गोल्डन पे होगा, 5 हम मोती ले रहे हैं ना, ठीक है, ये हो गया यहाँ 5 मोती।
इसके बाद ये इस तरह से इसके अंदर से अब लेने हैं। इस तरह से ठीक है। ये देखो दोनों पे ही सारे बीड्स देखना दोनों में आ गए हों। ठीक है, ये हो गया। वायर देखो कितना अच्छा सफाई से हो जाता है, वायर छुप जाता है। यहाँ हो गया। फिर इसको डायरेक्ट हमने फ्लावर नहीं लेना होता क्योंकि इसको रोकना होता है यहाँ पर मोतियों को। हर यानी कि एक लॉक लगाने वाली बात है कि इस तरफ हो गया फिट। अब ये लॉक लगाना है हमें एक तरह से वायर को फोल्ड करके। ठीक है, ये हो गया। फिर ले लेना है अब ये फ्लावर। तो अब ये ले लेती हूँ मैं। ये दोनों मुझे सेम ही लग रहे हैं, इसको मैं मिडल में रखूँगी। तो ये ले लिया मैंने फ्लावर। इसके बाद इसमें भी मैं रेड ही क्रिस्टल यूज़ कर रही हूँ। ये हो गया। अब इसके बाद इस बीड को ऐसे ही पकड़ के रखना। पहले मैंने नहीं किया था, ऐसे पकड़ के रख लेना। लूज़ होता ही है जब हम उसको खींचते हैं ना, तो फिर भी लूज़ हो ही जाता है। देखो हो गया। तो फिर क्या करना है, यहाँ से इसको फिर ऐसे दबाना है और फिर ऐसे खींचना है। ठीक है, इतना तो फासला रहता ही है, देख रहे हो आप, इतना गैप तो रहता ही है वायर का। फिर भी बहुत हद तक कर लेना हो तो प्लायर की हेल्प से आप इसको खींच लेना, जितना हद तक टाइट कर सको। फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन देखा करो। देखो वायर का वो हिस्सा है ना, उस तरफ से आ रहा है ना पहले, तो अब हमको इस तरफ से लाना है ताकि अच्छा सा फिट हो जाए। ठीक है, एक साइड इस तरफ से ले लेनी है, एक साइड ऐसे बीट इस तरफ से ले लेनी है। ठीक है, फिर यूँ ले ली, इस तरह घुमा फिरा के उसको अच्छे से फिट कर देना है फ्लावर को। ठीक है, तो बस इसी तरह करते जाना है, कंटिन्यू कर लेना है। आप लोग अगर वायर में पहले मोतियों को नहीं ले रहे, आप लोग पहले मेमोरी वायर में ले रहे हो और वायर को उसके अंदर से फिर गुजारना, तो वो भी कर सकती हो। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अब हमने रेड से स्टार्ट लेना है। देखो मैं पहले मेमोरी वायर में ले लेती हूँ, वायर में नहीं लेती। ये ले लिया रेड, फिर ले लिया गोल्डन, फिर ले लिया ये एक, फिर इसके बाद अगेन रेड, गोल्डन पत्ता और अगेन रेड। ठीक है, अब ये मैंने पहले मेमोरी वायर में ले लिया ना। अब आपको इसके अंदर से ऐसे वायर निकालना है बाद में। तो अब यूँ कर लो। मुझे ये मुश्किल लगता है थोड़ा, वो ज़्यादा मुझे इजी लगता है ऐसे एक एक वायर में मोती को डालना, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। इस तरह मेरे मेमोरी वायर से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा सा प्रोसेस मुश्किल लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैं इसमें कंट्रोल नहीं कर पाती, उसमें मुझे ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, इसमें एक एक मोती मुझे लेना पड़ता है। देखो निकल गए ना ये। तो ये इस तरह हो जाता है। तो आप लोग जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मैंने पहले वायर में लेती हूँ हमेशा। ठीक है, इस तरह से मैं वायर में पहले भरती हूँ सारे मोती को, जैसे आपको बताया। इसके बाद उसको फिर मेमोरी वायर में ट्रांसफ़र करती हूँ सारे मेमोरी वायर के साथ। ठीक है, तो जैसे आपको सही लगे से कर लेना। मैं अब ये पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ ये मैंने कर ली है कंप्लीट। और यकीन करो मैं बताऊँ आप लोगों को, जितने टाइम में मैंने ये दो चीज़ों को बनाया था ना, इन दो हिस्सों को, इतने इससे ज़्यादा मतलब कम टाइम में 3 हिस्से बना लिए मैंने। क्योंकि कैमरा के सामने काम करने में थोड़ा-सा स्क्रीन पे देख-देख के काम हो रहा था, उलझन होती है और एक कुछ मसले मसाइल भी हो जाते हैं। लेकिन बैक कैमरा जो होता है ना काम, उसमें अपना एक फ़ोकस होता है, एक स्पीड होती है। अच्छा यहाँ पर देखो, अब मैंने यहाँ पर एंड किया है तो ये मैंने 4 बीड्स यूज़ किए हैं। बीड्स तो मैंने 5 ही यूज़ किए हैं, लेकिन लीफ 1 यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर हमें फ़ोल्ड करना है। ठीक है, बहुत आप आगे तक लोगे तो ये बहुत मिल जाएगा। अगर तो आपको किसी हेल्दी हैंड के लिए बनाना है तो आप पूरा एंड तक ले आओ। बीड तो हैं ही बचे हैं, ठीक है, एक पत्ता भी बचा है और एक बीड्स भी बचे हैं, तो यहाँ तक ले लो। लेकिन आपको ऐसे यहाँ बंद करना है तो ये थोड़ा-सा ऐसे होगा, यूँ फिटिंग में आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिया। अब यहाँ पर ना आपको यहाँ पे मैंने एंड कर दिया, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ना, वरना क्या होगा वायर आगे आ जाएगा और ये लूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ऐसे करने के बाद ये हुआ है ना, ठीक है, यहाँ है। इसके बाद ऐसे लाकर ना बीड के इस तरफ से घुमाना है, यानी कि इस बीड जो है ना, ये वाला लास्ट, उसके इस तरफ से भी लाना है ताकि पीछे की साइड से लेकर फिट हो, उसको आगे ना लेकर आए। ठीक है, इस तरह करके ऐसे ऐसे करना है, थोड़ा कवर। प्लायर की हेल्प से इसको थोड़ा सा अगर टाइट करना है तो खींचते जाओ बीच बीच में। ठीक है, अच्छे से इसको टाइट कर लो और इसको फिर कट कर देना। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ कटर मौजूद नहीं है, मैं कट करती हूँ 1 मिनट इसको।
ठीक है, यहाँ तक ले लिया, टाइट कर दिया, कट कर दिया। अब ये जो है इसको राउंड कर देना। इसको भी कट करके राउंड करना चाहो तो कर लो, लेकिन मैं इसको पूरा एंड तक घुमा लेती हूँ जितने ज़्यादा रोल्ड होते जाते। ये देखो ऐसे कर लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से बस चेन अटैच करनी है। आप लोगों को मैंने जैसे बता दिया था, ये चेन है। इस चेन के आपने कर लेने हैं 2 हिस्से। ठीक है, 2 हिस्से करने के बाद अगर चेन को ज़्यादा लंबा करना है तो दोनों तरफ चेन के जंप रिंग अटैच करना, और भी लंबी हो जाएगी। अगर ज़्यादा लंबी ना चाहिए तो कट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। और जंप रिंग यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, 5 से 6, हाँ 6 जंप रिंग है। और ये हेड पिन है। हेड पिन भी ज़्यादा दी हुई है 4, क्योंकि देखो चीज़ें खो जाती हैं अक्सर, बीच से ज़्यादा दिए हुए गिर जाते हैं। ये मैंने बताया था आप लोगों को कि ये ट्यूलिप है। ट्यूलिप में आप लोगों ने ये हेड पिन लेकर इसमें एक बीड ले लेना है। इसके बाद ट्यूलिप के अंदर ऐसे ऐसे लेना है, ट्यूलिप के अंदर डाल देना है। ठीक है, फिर इसको यहाँ से ऐसे क्रॉस करके जितना एक्स्ट्रा है कट करके एक लूप बना लो। सही है, और चेन के साथ यहाँ नीचे की तरफ अटैच कर देना दोनों ही इसको। अगर यहाँ से आपके पास लीव्स बच रहे हो ना तो आप ये भी कर सकते हो, जैसे एक बचा है ना, आप इसको भी ले सकते हो। इस तरह लीव को भी अटैच कर सकते हो। एक बचा है तो एक लगा लेना, क्यों रखना है संभाल के, और नहीं है तो फिर नहीं लगाना। और अगर 2 बच जाए तो दोनों में लगा देना। ठीक है, ये इस तरह से बस हो गया है। सारी ब्रेसलेट के कलर्स और किट आपको बता दी हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ अपनी वीडियो को एंड, और उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। मतलब कि जो मैंने ये ब्रेसलेट बनाने का तरीका बताया है, अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गई होगी बात। अगर कुछ समझ नहीं आया, कोई सवाल है, तो वो मुझे जो है आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ये होता है कि कमेंट में डिटेल में बात नहीं होती, व्हाट्सएप करोगे व्हाट्सएप पर डिटेल में बात हो जाती है। बाकी ये ब्रेसलेट अगर किसी को बाय करनी है, इसकी प्राइस भी जाननी है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। किट की प्राइस जाननी है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। बाकी गिव अवे के बारे में स्टार्ट में मैंने सारी बात की है, वीडियो को स्टार्ट से ज़रूर देखना क्योंकि उसमें जो है डिटेल बताई है मैंने। और यहाँ पर कर लेती हूँ वीडियो का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।